Welcome to the Madix Web Point. Don't forget to like and subscribe, and to get more such videos and material you can contact us at this number 032655900305. Today we'll have a look at some of the most important MCQs from the MDCAT GSMU 2018 Physics, and also we'll have a look at the very simple and easy tricks to solve these MCQs in a few minimum time correctly and very easily. So let's get started. Here we are with our very first MCQs, in which they say that if in a circuit 2 ampere current is drawn from the battery, ठीक है, 2 ampere हमारे पास क्या आ गया करंट, ये हमारे पास आ गया I, ओके, और कितना टाइम हमारे पास उन्होंने कहा है ड्रॉ किया जा रहा है 2 ampere करंट फ्रॉम द बैटरी इन द 10 मिनट्स. टाइम हमारे पास 10 मिनट्स आ गया. फाइंड आउट हमें क्या करना है, चार्ज जो कि फ्लो करेगा इस सर्किट में से इन दिस गिवन टाइम. हमारे पास क्या है Q, T एंड I. तो इसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला है वो है Q इज इक्वल टू I इंटू टी. ऑलराइट, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा. हमें तो देखने में लग रहा है बहुत सिंपल एंड ईजी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, बहुत सारे MCQs होते हैं जो बहुत सिंपल और ईजी होते हैं, बट इट्स MDCAT ऑफ कोर्स. तो कोई ना कोई ट्विस्ट तो इन्होंने अंदर डालना ही था. तो उन्होंने क्या किया, यूनिट में उन्होंने हमें कर दिया है, मिनट्स में दे दिया. ऐसा यूनिट नहीं है. तो जब भी हमें कुछ इस तरह MCQs जो होता है, कोई भी हमें चीज़ फाइंड आउट करनी है, सॉल्व करना है, जो चीज़ें हैं हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स है, दैट मस्ट बी इन देयर SI यूनिट. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू फर्स्टली convert this time from the minutes into the seconds into the SI unit of the time. Then we'll simply have to put the values and we'll get our answer. So इसको क्या करेंगे, like seconds इसका होता है ना टाइम का SI यूनिट. तो क्या करेंगे, 10 मिनट्स हैं तो 1 मिनट में क्या होते हैं 60 सेकेंड्स होते हैं. तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम हमारे पास आ जाता है 600 सेकेंड्स. जो सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे, I करंट की वैल्यू थी 2 एम्पेयर, टाइम जो टी हमने यहाँ पे सेकंड्स में है 600, और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1200 coulombs charge. Alright, so here we can see it in the option number A, so it will be the correct option. Next is हमारे पास MCQs are solar day is a time interval between two successive appearances of the sun overhead. Alright, सोलर डे उन्होंने हमें बताया क्या होता है कि वो टाइम इंटरवल जो कि 2 सक्सेसिव अपीयरेंसेस होती हैं सन जब ओवरहेड होता है, उसमें जो टाइम इंटरवल होता है ना, दैट इज़ रेफर टू एज द सोलर डे. फिर वो हमसे पूछते हैं द टाइम दैट इज़ रेफर टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड. वो टाइम जिसमें जो अर्थ है वो रोटेट करेगी अबाउट इट्स एक्सिस, उसको हम क्या कहते हैं. तो यहाँ पर उन्होंने हमें डिफरेंट टर्म्स दी हुई, इनको हम देख लेते हैं, और इनमें से जो सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होगी, नियरली रिलेटेड होगी, उसको हम एज अ करेक्ट ऑप्शन मार्क कर देंगे. तो यूनिवर्सल टाइम क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली अ टाइम स्टैंडर्ड जस्ट लाइक जो है GMT एक टाइम स्टैंडर्ड है ना. तो उसी की तरह ये है UT एक टाइम स्टैंडर्ड. तो ये तो नहीं होगा. लेंथ ऑफ द डे क्या होती है, वो टाइम पीरियड जिसके अंदर अर्थ अराउंड द सन अपना जो रोटेशन है वो कंप्लीट करती है इन अ डे, दैट इज़ रेफर टू एज द लेंथ ऑफ द डे. बट हियर वी आर कंसर्न विद द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, नॉट अराउंड द सन. तो ये भी क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया. टाइम इंटरवल क्या होता है हमारे पास, लाइक जो टाइम इंटरवल कहते हैं, कोई भी दो हमारे पास सिचुएशंस हैं उनके दरमियान में जो टाइम इंटरवल होगा, या 2 टाइम इंटरवल्स का लाइक वो उसको हम कहते हैं. बचा हमारे पास सोलर डे, इसको हम साइडेरल डे भी कहते हैं. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ऑफ कोर्स उन्होंने पहले हम इसकी डेफिनेशन भी बता दी हुई है. तो मतलब आंसर उन्होंने हमें हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें सिर्फ अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, इसको करेक्ट ऑप्शन मार्क कर देना है. तो जब भी आपने MCQs लाइक सॉल्व करनी है, उसमें आपने कि बहुत ही ईजी सी ट्रिक याद रखनी है कि आपने सबसे पहले ट्राई करना है कि जो ऑप्शंस है ना आप एक्सक्लूड करें कि ये नहीं हो सकता. उसके बाद जो बाकी ऑप्शंस बच जाएंगे उनमें आप देख लेंगे इनमें कौन सा क्लॉजली रिलेटेड है, और इस तरह से ना आप ज़्यादा ईजीली और ज़्यादा ऑथेंटिकली सॉल्व कर सकते हैं अपने MCQs को. नेक्स्ट वो कहते हैं इफ़ द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस आर अप्लाई टू द गैस कंटेनर. ठीक है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर है गैस कंटेनर में, देन द वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ दैट गैस टेंड्स टू इंक्रीज बाय. वॉल्यूम इंक्रीज होगा किस तरह से, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज करना है, तो कैसे होगा. यहाँ पे ये जो सिंपल सा रिलेशन है हमें इसको फॉरन अपने माइंड में लेके आना है. P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V.
कि अगर हम प्रेशर को क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इनमें इन्वर्स रिलेशन है। तो क्या होगा, प्रेशर हमने डिक्रीज़ करना है टू इंक्रीज द वॉल्यूम, सो बाय डिक्रीजिंग द अप्लाइड pressure this option will be the correct option. Here have a look at one more MCQs. They ask us that if we increase the area of cross section of a conductor, एक कंडक्टर है, हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर देते हैं, और राइट तो उसकी लेंथ भी उन्होंने हमें बता दी है, वो L है, तो रेजिस्टेंस उस जो कंडक्टर की क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर L बाय ए क्या होगा, इसके इक्वल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया। तो ये चीज़ आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अपने माइंड में रखना, जितने भी फार्मूलाज हैं लाइक इसमें जो चीज़ें हैं आपस में इंटर रिलेटेड, और रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंडेंट है वो हमें सेपरेटली तो ही ना बताएंगे ये चीज़ इस पर डिपेंड कर रही है और इनका क्या रिलेशन है, डायरेक्टली या इन्वर्सली। हमें फार्मूलाज में से याद रखना है, लाइक ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो लेंथ इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे हमारा इससे कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है एरिया से हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज़ किया है तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। इनका यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन, सो ऑफ कोर्स बाय इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया द रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड। सो कीपिंग इन माइंड दिस थिंग, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या किया था, इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप दैट यू पीपल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।